आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है जीटीएम क्लासेस चैनल में। आप सभी का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन चल रहा है और आज आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आ गया है। जो आपका प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, यही प्रश्न सेम टू सेम आपका स्कूल में जो एग्ज़ाम होने वाला है आज यही पेपर एकदम आएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखिए आप पैटर्न इसका समझ लीजिए, 1 से लेकर 48 तक जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 48 में से जो प्रश्न आपको आएगा उसका 40 को आप उसमें से उत्तर सही सही दे दीजिएगा, ठीक है। और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा जो होगा उसमें भी आपका इसी तरह से पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में हुआ। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था, तो 8 मार्च 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 मार्च 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है। छठा नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे कहता है कि रॉबर्ट ओवेन किस देश का निवासी था, तो दोस्तों इंग्लैंड के था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिएगा यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा, सातवां आपको बता दिए। आठवां प्रश्न में यहाँ पे कहता है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुआ था और बम्बई में हुआ था, ठीक। आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे 8 नंबर का हमारा बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। यहाँ पर कहता है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना, तो 1948 ईस्वी में बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो दोस्तों 1870 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1870 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के पेपर आपका आएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कहता है कि रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1861 ईस्वी में हुआ, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यह किसने लिखा, तो दोस्तों यहाँ पे इसको जो लिखने वाला का जो नाम है वो क्या है, फान बोई चाऊ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फान
बोईचाऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पुनः पूर्ति आयोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी में लिखा हुआ उत्तराखंड, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 48 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। यही पेपर जो आज का सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, सेम टू सेम आपका पेपर आएगा, इसलिए इसको आप पूरी ध्यानपूर्वक देख लें। ठीक है, आपको 48 का 48 प्रश्न मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दूंगा, जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न एग्जाम में बना कर आना है। ठीक है, तो वीडियो में कंसंट्रेशन के साथ बने रहें, और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा 16 नंबर प्रश्न कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तब पंडित नेहरू कहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो दोस्तों तीसरा है, यानी कि तृतीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। आपको ये 19 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसको। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो 19 के हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पे हमारा 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कि विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 20 नंबर प्रश्न यहाँ भारत में है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है, तो भारत में है। और बाबू इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है जमशेदपुर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका सी सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब एक परिवार हैं बाबू, आप हमारे परिवार हैं, हम आपके परिवार हैं, और हम सब मिलकर फाइनल बोर्ड परीक्षा की काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे। इसलिए जल्द से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब इससे फ़ायदा होगा कि लाइव क्लास हम लेकर आएंगे, जिसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा 23 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और आपका ये तो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए तो ये प्रश्न है ही है। तो देखिए बताना है ना कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड्रीन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे
हमारा 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है बाबू कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीन राम में होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा, 27 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो दोस्तों 20% है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न काफ़ी ही शानदार है। आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल परीक्षा के लिए भी। कहता है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा को कौन बतलाया था, तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न अब हम जल्दी से बढ़ जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया 1935 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। आपको ये 32 नंबर प्रश्न जो है आपको इसमें बताना है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है, तो भूमि विकास बैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है कोयला, बी में लिखा है पेट्रोलियम, और सी में लिखा हुआ है विद्युत, और डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी। तो देखिए कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट किया गया है। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है 35 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही शानदार है। यहाँ पे कहता है कि साख का अर्थ क्या होता है, तो भरोसा और विश्वास होता है। ठीक है, भरोसा या विश्वास होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 37 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किया गया 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो दोस्तों क्या संबंधित है, ये प्रश्न काफ़ी है शानदार है प्रश्न आपके लिए। तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन में डी जो होगा 38 नंबर का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 38 का तो डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल परीक्षा के लिए भी। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इंडिका की रचना किसने की थी। आपको दोस्तों ये 39 नंबर प्रश्न बताना है ना कि इंडिका है की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी। क्यों क्या था, तो मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा 39 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। 40 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी देखिएगा अच्छे तरीके से। कहता है 40 नंबर प्रश्न कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल है, तो 5 वर्ष है। आपको उसको ध्यान में रखना, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो देखिए 1688 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1688 ईस्वी में मद्रास में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। कहता है यहाँ पे
कि निम्नांकित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही शानदार होने वाला है। आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है, ठीक है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो 2005 ईस्वी में किया गया। आपको इसको ध्यान में रखना है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना। याद कर लीजिए एकदम, ठीक है। 43 का 20 सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। आपको 44 नंबर प्रश्न बताना है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो 100 गो में है। ठीक है, कितना में है? 100 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। काफ़ी ही शानदार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 45 का बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। आपको ये 48 में से बाबू 48 में से आपको 40 का ही प्रश्न देना रहेगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर हम आपको सभी प्रश्न बता दे रहे हैं क्योंकि सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों का आपके सामने हम बता दिए हैं। चलिए देखिएगा 3 प्रश्न और बचा हुआ है। 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरा का लिया जाता है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 48 नंबर कहता है सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो 16% पर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम आपके सामने सभी प्रश्नों का उत्तर सही बता दिए हैं। आप सभी इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और अगर जो आप सभी विद्यार्थी को वीडियो पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, हम जब लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी अगली वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।